हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट में मैं अरुणा बैरोलिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे, जिसे हम वॉल डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और हैंगिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी छोटे मोटे फंक्शंस हो उसमें हम उस तरह की ढेर सारी हैंगिंग्स बना के हुक्स पे लटका भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वॉल हैंगिंग। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरा वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें। पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल में लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम वॉल डेकोरेशन बनाएंगे उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 2 रिंग रखी हुई है। सेम साइज़ की 2 रिंग लेनी है। वुडन की रिंग है, बहुत आसानी से मिल जाती है ये तो हर जगह। साथ में कुछ आइसक्रीम की स्टिक्स है और जूट रोप है, बारीक वाली जूट रोप है। आपके पास मोटी हो तो मोटी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह की जूट रोप हम इसमें इस्तेमाल में लाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए जूट रोप का बड़ा सारा हिस्सा कटिंग कर लेंगे रस्सी का, इस तरह से। और रिंग में ले लेंगे। और हल्का देखिए दोस्तों, फेविकोल से हम लगाएंगे। ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। इस तरह से देखिए हमने फेविकोल ले लिया है। अच्छे से साइड में, सेंटर में हम फेविकोल ले लेंगे। और इस तरह से पास पास में पूरी जूट की हम ये रस्सी को बांध देंगे। ये देखिए, कटिंग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि घुमाने के समय हमें बहुत आसानी हो रही है। रस्सी को अंदर से बाहर करने में, निकालने में बहुत आसानी हो रही है। और देखिए पूरी फिनिशिंग से हमने इसे जूट को लपेटनी शुरू कर दी है। अगर आप जूट से नहीं बनाना चाहें तो आप नॉर्मल कोई अच्छे थ्रेड से, मोटे थ्रेड से भी बना सकते हैं, कलरफुल थ्रेड से, वुल से, ये आपकी चॉइस है। बट मैंने थोड़ा ऑथेंटिक रहे इसलिए मैंने जूट की रोप इस्तेमाल की, क्योंकि इससे जो डेकोर बनाएंगे वो बहुत सुंदर बनेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। कोई भी कलर की वॉल हो हमारी, उस पर ये कलर से, जूट रोप से बना हुआ वॉल डेकोर बहुत ही सुंदर शो देता है। ये देखिए, इस तरह से हमने पूरी हमारी रिंग को कवर करना है हमारी इस जूट की रोप से, और अच्छे से सूखने तक इसे पकड़ के अच्छे से सूखने तक रखना है। और देखिए बीच बीच में हमारी वुडन की स्टिक नहीं दिखे, वैसा हमने टाइटली इसे लगाना है। इस तरह से वुडन स्टिक नहीं दिखे, टाइटली लगाना है। और हमारी दोनों रिंग्स को हम इसी तरह से लपेट कर, जूट रोप लपेट कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, रिंग हम तैयार कर रहे हैं, साथ साथ में हम इस तरह की आइसक्रीम स्टिक लेंगे। नॉर्मली ये भी बहुत आसानी से मिल जाती है। और ये स्टिक को भी हम पूरा जूट की इस रस्सी से कवर कर देंगे। सिंपली हमने फेविकोल से किया। आप इसके साथ में ग्लू से करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर फेविकोल ही यूज़ किया है। ये देखिए, एक बार बस चिपकने की देरी है, फिर तो स्टिक है, तुरंत ही चिपक जाता है।
जिस तरह हमने रिंग को लपेटा है पास पास में, बिल्कुल उसी तरह से हम ये पूरी स्टिक पर भी जूट की रोप लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी स्टिक को पूरे को लपेट के, हमें पूरी स्टिक को लपेट के इसी तरह से तैयार करना है। इस तरह से हम हमारी थोड़ी सी स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। देखिए, पूरा अंदाजा तो बाद में ही आएगा जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, रिंग कंप्लीट हो जाएगी, कितनी स्टिक्स लगेंगी वो क्वांटिटी मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन हम कुछ 20-25 स्टिक कम से कम भी हम इसे तैयार करके रखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी स्टिक और रिंग दोनों रेडी हो गई है। अभी हमें करना क्या है, एक रिंग लेंगे और जो हमने स्टिक रेडी की है उस पर हम ग्लू लगाएंगे। ध्यान रहे ग्लू गरम लगाएंगे और इस तरह से हम इस पे रिंग पर लगा देंगे। अंदाजे से अपोजिट साइड देखेंगे। एक और स्टिक लेंगे, इस तरह से चिपका देंगे। फोर साइड्स में हम ले लेंगे और अंदाजे से ही लेना है ये साइड्स हमें। ये देखिए, चारों तरफ से हो गई, चिपक गई हमारे। दूसरी रिंग लेंगे और इस तरह से इस रिंग के भी फोर साइड हम इस तरह से चिपका देंगे। सिंपल है, हल्का हल्का फेविकोल या ग्लू जो भी आप यूज कर रहे हो लेना है। इस तरह से चिपका देना है। ये सबसे आसान तरीका है चिपकाने का। इसमें आपको जजमेंट का इशू नहीं होगा, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, एकदम स्ट्रेट में लगा लिया और उसके साथ में इसे स्ट्रेट में दूसरी तरफ से लगा देना है। और इसे अच्छी तरह से पहले सूख जाने देंगे, फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। पूरी तरह चिपकने के बाद में दोस्तों देखिए, इसे इस तरह से पूरी हमें लाइन लगानी है आइसक्रीम की स्टिक की जो हमने तैयार की है उसे इस तरह से। तो सेम है, जैसे हमने बाकी लगाया वैसे ही लगाना है। इस तरह से हम पास पास में लगा लेंगे, हल्का हल्का सा गैप छोड़कर। इस तरह से पहले पूरी रिंग को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरी हम चारों तरफ पूरे इसके राउंड में इस तरह से स्टिक लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, पूरा ये रेडी हो गया है लग के पूरा साइड में। अभी इस पर हम डेकोरेशन करेंगे। एक देखिए, मैंने इस तरह की
लेस ली है, ना तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग है ना एकदम डल है, हल्की सी शाइन। देखिए डेकोरेटिव पीस है तो कुछ हल्का सा हमें चाहिए शाइन, तो इसलिए वो बनाया। आपको चाहिए तो आप जूट की भी इस पर चोटी बना के यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे जूट की चोटी नहीं चाहिए थी क्योंकि पूरा एकदम जूट का हो जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं अवॉइड किया। उसकी जगह मैंने हल्की सी शाइन वाली एक इस तरह की लेस ली है। इस लेस को हम देखिए दो चीज़ हो जाएगी, एक तो कवरिंग भी हो जाएगी, ऊपर से फिनिशिंग भी आ जाएगी और सुंदर भी लगने लग जाएगा। ये हमारा डेकोरेशन का जो हम बना रहे हैं वॉल डेकोरेशन की शो भी डबल हो जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो ऊपर से हमारी स्टिक्स की जो अनफिनिश स्टिक दिख रही थी ना, कहीं पे थोड़ा सा हमारा ग्लू लगा है, कहीं पे ये क्या कहते हैं हमारा जूट नहीं आ रहा है, इस तरह से कई जो फिनिशिंग नहीं थी ना, वो पूरी फिनिशिंग हम इसके थ्रू अब दे देंगे। इसी तरह से पूरा राउंड में इसे चिपकाना है इस तरह से, और दूसरी साइड है उसे भी लगाना है क्योंकि ये वॉल डेकोर है, तो दोनों तरफ से हम इक्वली इसे ब्यूटीफुल बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों पूरा ये लेस लग के रेडी हो गया है। अब हम थोड़ी डेकोरेशन की तैयारियां करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़े छोटे छोटे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हैं। कलर देखिए मैंने बहुत अपोजिट कलर नहीं रखा है, थोड़ा सोबर लुक दिया है इसे बनाने के लिए। मैंने हल्का सा गोल्डन यूज़ किया। और ये देखिए हैंगिंग, आप चाहें तो रेडी हैंगिंग भी ले सकते हैं, लेकिन फ्लावर के साथ ये हैंगिंग मैं आपको बताना भी सिखा रही हूँ कि कैसे हम ये हैंगिंग बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, कुछ इस तरह के रेडीमेड फ्लावर ले लेते हैं और इन्हीं फ्लावर्स के साथ में हम हैंगिंग तैयार करेंगे। हैंगिंग तैयार करने के लिए देखिए छोटी सी रेडीमेड ये हैंगिंग है, एक इस तरह की कैप जैसी है, रेडीमेड मिल जाती। कुछ इस तरह से डल में मैंने मोती लिए हुए हैं, गोल्डन कलर के हैं, डल गोल्डन मोती लिए हुए हैं। साथ में हम चलिए ये फ्लावर लेंगे, ऊपर से हम इसे कट कर देंगे और थ्रेड की हेल्प से हम ये देखिए इस तरह की हैंगिंग आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए एकदम सिंपल है, छोटे मोती हैं और एकदम बारीक चीड़ है, उसे सिंगल सिंगल धागे में पिरो के गांठ मार के बस तैयार किया हुआ है, एक बंच बनाया हुआ है। इस तरह से आप घर पे भी बना सकते हैं, तो रेडी भी ले सकते हैं। इस तरह से धागे में लेना है और फ्लावर के बीच में से हमें निकालना है। इस तरह से देखिए फ्लावर के बीच में से पूरा ये थ्रेड हमने निकाल दिया। इसके ऊपर सिंपल इस तरह की कैप आ गई है, वो लगा दी और साथ में हमने एक दो मोती पिरो देना है। अगर आपको हैंगिंग की हाइट ज़्यादा चाहिए है तो आप मोती ज़्यादा लगा दीजिए, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। लगाने के समय हम देखेंगे कितनी हाइट कम ज़्यादा है, तो एक दो मोती एक्स्ट्रा ऐड करने ही रहेंगे, बस बाकी हैंगिंग यही रहेगी। इस तरह से हम 4 से 5 हैंगिंग तैयार कर लेते हैं और ये सारे फ्लावर को हम पीछे से काट कूट के भी तैयार करके रेडी कर लेते हैं। पूरा ये कटिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें चिपकाना ही है ऐसे। इस तरह से देखिए तो इसकी ये स्टिक्स हमें अड़ेंगी नहीं। इस तरह से पूरा तैयार करके रख के अब फिर हम लास्ट में इस पर सब लगाएंगे। दोस्तों अब इसमें हम फ्लावर और हैंगिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम हैंगिंग लगाएंगे। ये जो हमने हैंगिंग्स बनाई है, इसे ये जो हमारा डेकोरेशन का पीस जो हमने बनाया है, रिंग बनाई है, इसके सेंटर में हम लगाएंगे। यहाँ सेंटर में अंदर की तरफ से, यहाँ अंदर की तरफ से इस तरह से 3 हम हैंगिंग लगाएंगे। एक सेंटर पे लगाएंगे, एक आगे और एक पीछे। ठीक है, इस तरह से हम 3 हैंगिंग यहाँ लगाएंगे। छोटी बड़ी करके लगा देंगे। सेंटर वाली तो हम थोड़ी सी बड़ी लगाएंगे और आगे पीछे की हम थोड़ी छोटी लगाएंगे। उसी तरह से हम इसके सेंटर में भी, नीचे भी, यहाँ पर भी हम हैंगिंग लगाएंगे। थोड़ी सी लंबी करनी हो तो आप 2 मोती डाल दीजिएगा, नहीं तो सिंगल। इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पर हैंगिंग लगाकर तैयार करेंगे। हैंगिंग लगने के बाद में हमारे फ्लावर्स जो हमने यहाँ रखे हैं, नीचे नीचे उस फ्लावर्स को हम लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल किनारे पे लगाने हैं। 4 से 5 फ्लावर एक साइड में हम लगा देंगे। उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी, आप देख रहे होंगे, दिख रहा है यहाँ पर, दूसरी साइड में भी
इस तरह से किनारे पे फ्लावर लगाएंगे। इस तरह से पूरे में फ्लावर लगाएंगे और हैंगिंग लगाकर इसे तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा हैंगिंग लग के फ्लावर लग के रेडी हो गया है। आपको देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ मैं। 3 हैंगिंग हमने लगाई है इसमें। ये देखिए इस तरह से दिख रही है आपको। और एक हैंगिंग हमने बाहर की तरफ, नीचे की तरफ लटकने के लिए। पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो में दिखाती हूँ, आगे भी दिखाऊंगी मैं आपको जब हैंग करूँगी इसको। और ये देखिए अंदर की तरफ से इस तरह से मैंने इसे फ्लावर लगा के रेडी किया है। अब इसे देखिए वॉल डेकोरेशन हमने बनाया है। अगर आपको कहीं पे भी जैसे वेडिंग है या कहीं पे भी डेकोरेशन के लिए टंगाना है, सेंटर में रिंग्स टंगाते हैं, तो आप इस तरह से सेंटर में आप इसमें डोरी डाल सकते हैं, तो सेंटर हैंगिंग हो जाएगी ये। और अगर वॉल में लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसे वॉल में लगा सकते हैं। अब डेकोरेशन आप अपने हिसाब से, छोटे से हम कैंडल भी इसमें रख सकते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए छोटी कैंडल हम यहाँ लगा सकते हैं, छोटा कोई फ्लावर पॉट लगा सकते हैं, या कोई छोटा सा डेकोरेशन का डॉल गर्ल कुछ भी हम ऐसे लगा कर यहाँ पर इसे रेडी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा एक, ये देखिए इस तरह से टी लाइट होल्डर का लोटस लगाया है। या आप जो भी इसमें डेकोरेशन और लगाना चाहें वो लगा के आप इसे हैंग कर सकते हैं, वॉल पर रख सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।